Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today I am demonstrating you how we need to run the simple if statement. As last day we have discussed how the simple if statement works. So आज हम उसे प्रैक्टिकली कर रहे हैं. तो प्रैक्टिकली देखने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर आइडिया लिखी है कि स्क्रिप्ट मोड ओपन कर रखा है. तो चलिए बच्चों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाने वाले हैं. दैट we would like to just take an input from the user that particular user will insert their age and we will check that he is applicable for voting or not. Okay, so let in age variable I am taking a input integer input, that is your age we are asking, so I am writing enter your age. ओके बच्चों, तो जैसे ही हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनपुट जो फंक्शन है उसके थ्रू हम एक इंटीजर वैल्यू को पार्स करवा के एज वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंडीशन डाल रहा हूँ कि इफ़ द एज वेरिएबल्स वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है. ओके, देन कोलन, आपको मैंने कल बताया था बच्चों, ब्लॉक क्रिएट करने के लिए वी आर यूजिंग कोलन. तो मैं यहाँ पे कोलन पे देखिए ऑटोमेटिक मेरा जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ नहीं गया बच्चों स्टार्टिंग में. क्यों? क्योंकि आई हैव स्टार्टेड अ ब्लॉक. ओके, तो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, यू कैन वोट. ओके, तो ये जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, सपोज करो मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ यू कैन वोट के बाद में. ठीक है, जैसे विजिट टू नियरेस्ट पोलिंग बूथ. ओके, तो अब होगा क्या बच्चों, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे एज यूज़र से एंटर करवाया है एंड द वैल्यू ऑफ द एज ऑफ दैट पर्सन इज इन एज वेरिएबल. नाउ आई एम जस्ट चेकिंग दैट इफ द एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18. यू नो दैट बच्चों, जब कंडीशन चेक करनी होती है तो हियर वी आर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. सो ग्रेटर देन इक्वल टू विल चेक दैट ईदर द एज वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 और नॉट. ओके, if it is then it will go inside the block, means if this condition is true then it will go inside the block. Okay, and in this block of text which is here in respect of that condition is true, so it will print you can cast the vote and visit to the nearest polling booth. or if the condition is false तो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ let print बाय. ठीक है, तो बच्चों गौर से देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ट्रू का एक्सपेक्ट दे रखा है कि इफ कंडीशन इज ट्रू देन ये दो लाइन ऑफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. मैंने इसका फॉल्स पार्ट दिया ही नहीं है. तो ऑब्वियसली जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो सिर्फ ये कंडीशन ट्रू के रेस्पेक्ट में इन दोनों लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा. क्योंकि मैंने फॉल्स का पार्ट दिया ही नहीं है तो इट विल नॉट वर्क. एंड डायरेक्टली अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी आपका बाय प्रिंट होना है, क्योंकि ये ट्रू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं. और अगर सपोज करो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दिस लाइन एंड दिस लाइन दे बोथ विल एग्जीक्यूट, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट विल कम आउट टू द प्रोग्राम देन दिस print will also be print because it is a part of program, not of the part of true or false statement. ओके, तो ये तो बच्चों प्रोग्राम का पार्ट है तो ये ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करना है. तो चलिए इसको चला के देखते हैं. p.py run this program. ये देखिए बच्चों, एंटर योर एज, आई एम एंटरिंग लेट 18, यू कैन वोट, विजिट टू द नियरेस्ट पोलिंग बूथ. ठीक है, एंड बाय. ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसने वर्क करा है बच्चों. यहाँ पे मैंने सिर्फ ट्रू पार्ट दिया था. सपोज करो बच्चों मैं इसी में फॉल्स पार्ट भी देना चाहता हूँ, तो फॉल्स पार्ट देने के लिए आई एम यूजिंग इफ एल्स. तो गौर से देखिएगा हाउ वी गिव द फॉल्स पार्ट. आई विल गिव द ब्लॉक ऑफ एल्स एज वेल. लाइक अगर मेरी एज पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया में सेट है तो आई कैन कास्ट द वोट, एंड अगर नहीं है तो यू कैन नॉट कास्ट द वोट. ओके बच्चों,
ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन द ट्रू पार्ट विल एग्जीक्यूट, एंड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन ओनली इट विल गो टू द एल्स ब्लॉक, ओके, एंड दिस विल प्रिंट, ओके। अब चूंकि कंडीशन डिपेंड करती है यूज़र जो भी इनपुट देता है, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट की बाईपासिंग हो रही है। कैसे? अगर ये ट्रू पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो डेफिनेटली फॉल्स पोर्शन विल नॉट गेट एग्जीक्यूट, एंड अगर ट्रू पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करता है तो डेफिनेटली फॉल्स पोर्शन विल एग्जीक्यूट। अब अगर आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट ट्रू वाले पार्ट में 1 हैं, 2 हैं या कितने भी हों, जितना भी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होगा वो ट्रू के रेस्पेक्ट में एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स है तो फॉल्स के रेस्पेक्ट में एग्जीक्यूट होगा। ओके बच्चों, तो लेट्स सी, कंट्रोल एस F5, एंटर योर एज, लेट आई एम राइटिंग 19, यू कैन कास्ट द वोट। ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, एंटर योर एज, लेट 5, यू कैन नॉट कास्ट द वोट। ठीक है, तो दोनों जो इफ़ एंड एल्स की कंडीशन है उनमें से कोई एक ही प्रिंट हो रहा है एट अ टाइम। ठीक है बच्चों, नाउ एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं। सपोज करो आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम कोड कि आई एम जस्ट टेकिंग इनपुट फ्रॉम अ नंबर फ्रॉम यूजर, लाइक एंटर a number and I'll check that this number is positive or negative. So I am just directly checking it as if whatever the number as an input is coming, I am checking it that if the number n is greater than 0 then obviously it is positive. Okay, and if that particular number is having false situation then it will negative. Am I right? So it is actually dependent on this condition. If this condition is true then it is positive and this condition is false then it is negative. Okay, तो गौर से देखिएगा, दोनों ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ये देखिए बच्चों, इसको चला के देखते हैं। ये देखिए, एंटर अ नंबर, लेट आई एम राइटिंग 5, इट इज पॉजिटिव, रन अगेन, एंटर अ नंबर, लेट मैंने डाला -8, एज इट इज़ लेस देन 0 सो इट इज़ नेगेटिव। अंडरस्टैंड? तो थ्रू द पर्टिकुलर हमारा जो कंडीशन है, actually the number of statement are executing based on that particular condition. This is called selection statement, as I told you last day. In selection statement a particular condition is evaluated. If that condition is true then their true portion will execute, and if condition is false then their false part will execute. Okay, so this is the thing bachcho, this is simple if else and simple if and if else. सिंपल इफ़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन का ट्रू पोर्शन होता है, और अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर कंडीशन का ट्रू एज वेल एज फॉल्स पोर्शन भी है देन वी आर यूजिंग इफ एल्स। ओके, थैंक यू।